मंदिर बनाने से, सिनेमा हॉल खोलने से या महाराजा जी की छुट्टी देने से पपियाँ जपियाँ लेंगे बात नहीं बनेगी। रविंदर रैना पपियाँ लेगा, ये कौन सी बात होगी? अरे ये काम तो भाजपा को 2014 में करना चाहिए था, इतने ना आए हैं बेवकूफ़। आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, बिल्डिंगें उसने बनाई अपने परिवार को पालने के लिए, अपने ठेकेदारों को बनाने के लिए। वो कह रहे हैं मैंने तो कुछ ज़िंदगी में कुछ हासिल किया नहीं। इतना बड़ा लीडर और हमला करेगा अपने घर के अंदर है। और जितने भी लोग जम्मू के अंदर आए थे वो चिनाब वैली से आए थे, वो खुश हैं कि हमारे घर का है। इस वक्त जंग अल्ताफ़ बुखारी और गुलाम नबी आज़ाद की है। पहले भाजपा ने अल्ताफ़ बुखारी को इंट्रोड्यूस करवाया, उसको पैसा दिया, उसको काम करवाने पे लगा लिया, आपको पता है। लेकिन अब अल्ताफ़ बुखारी को परेशानी है कि अब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी गुलाम नबी आज़ाद, और उसको पता है कि आंसू जो गिरे हैं वो मोदी जी ने आज़ाद के लिए गिराए हैं। जेके दास्तान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलसी, आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी काउंसलर कहरा महराज मलिक साहब, जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले 8 साल से जो है आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही हैं। आज जो है ये दिल्ली से वापस आ रहे हैं और मेक इंडिया नंबर 1 जो है कैंपेन जो है आम आदमी पार्टी की जानिब से चल रही है, उसके हवाले से जो है दिल्ली में थे। क्या कुछ जो है वो दिल्ली के अंदर जो है मेक इंडिया नंबर 1 के हवाले से जो है बताया गया और किस हिसाब से जो आम आदमी पार्टी मेक इंडिया नंबर 1 बनाने जा रही है? हर आदमी का योगदान होना चाहिए। जैसे हम एक घर के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप सोचो कि देश को बेहतर बनाने के लिए, देश को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, देश को नंबर 1 बनाने के लिए खाली कागज़ों में ये नहीं है डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलपिंग कंट्री नहीं है, हम डेवलप्ड कंट्री होने चाहिए थे। लेकिन उसको बनाने के लिए हम लोगों को कितनी मेहनत करनी होगी और कितना वक्त देश के इसमें देना चाहिए, मतलब उसके संगठन के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए कितने लोगों का बलिदान अभी और लगेगा। मैं चाहता हूं कि हर आदमी के व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वो इस प्रोग्राम में, इस प्रोसेस में चले, क्योंकि अगर देश से मोहब्बत है, अगर इस मिट्टी से मोहब्बत है, तो इस देश के लिए आपका वक्त मांगा जा रहा है। तो हर एक आदमी को जो है अपने देश से मोहब्बत करते हुए इस देश को बेहतर बनाने के लिए और नंबर 1 बनाने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए वक्त तो देना पड़ेगा। जी महाराज, जिस तरह आप जानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी जो है मेक इंडिया नंबर 1 बनाने जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अस्पताल हों या स्कूल हों, उनकी खस्ता हालत ऐसी पड़ी हुई है कि वहाँ पर न कोई टीचर है न कोई डॉक्टर है। क्या कहना चाहिए? समझे, अरविंद केजरीवाल जी पहले दिल्ली में थे तो लोग कहते थे दिल्ली में है, दिल्ली अच्छी हो रही है। अब उन्होंने देश के लिए बेहतर सोच लेकर आए हैं, तो आप जम्मू कश्मीर के स्कूलों की बात कर रहे हो। ये तो प्रायोरिटी पे देश को नंबर 1 बनाने के लिए, तो यही चीज़ें हम बदलना चाहते हैं। जब एजुकेशन का सिस्टम बेहतर हो जाएगा, हॉस्टल जो है हमारे बेहतर हो जाएंगे, एक आम आदमी, एक गरीब का बच्चा एक अच्छी तालीम हासिल कर पाएगा और उसको परेशानी नहीं होगी। वो देश को तो वही लोग बढ़ावा देंगे, वो तरक्की तो वही लोग करेंगे। जहाँ एक गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा है, वो घर बेहतर हो गया है, और जिनके यहाँ एजुकेशन है उनके बच्चे भी बेहतर हो रहे हैं। जहाँ तालीम नहीं है वो लोग अभी उठ नहीं पाए हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा देश बहुत पीछे है। तो हमारा ये मानना है, फोकस ही यही है, सबसे पहले देश के अंदर ईमानदार नेता होना चाहिए। सियासी जो है वो एजेंडा साफ़ होना चाहिए, पॉलिटिक्स का एजेंडा साफ़ होना चाहिए और देश और लोगों के हित में होना चाहिए। तोड़ की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी सियासत के अंदर होनी चाहिए। वो सबसे पहला मकसद है। और दूसरा ये है कि फिर उसके बाद जब नेता लोग अच्छे होंगे, जब सियासत में, सत्ता में लोग ईमानदार आएंगे, एक अच्छी सोच वाले होंगे, तभी जाकर एजुकेशन आपको बेहतर देखने को मिलेगी। वरना एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अरविंद केजरीवाल से पहले भी लोग कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने स्कूलों को तबेला बनाया। अरविंद केजरीवाल जी की नीयत अच्छी थी, इसलिए इस वक्त स्कूलों का मॉडल जो है अमेरिका जैसा डेवलप्ड देश जो है दिल्ली आकर देख रहा है। मोहल्ला क्लिनिक्स की बात अमेरिका में हो रही है कि दिल्ली की एक स्टेट, दिल्ली की राजधानी के अंदर, हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है जिसे अमेरिका देखना पसंद करता है। ये सोच वही आदमी ला सकते हैं, ये काम वही लोग कर सकते हैं
जिनकी नीयत साफ़ होगी, जो ईमानदार होंगे। तो जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, तो जम्मू कश्मीर भी देश का एक हिस्सा है, और इस हिस्से को भी बेहतर बनाने के बाद ही तो हम देश का नंबर 1 बनेंगे। ये सपना देश के हर उस 1 अरब 30 करोड़ आवाम का होना चाहिए, जिसको अपने देश से मोहब्बत है, जिसको इस मिट्टी से मोहब्बत है, और जो इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। एक घर को बनाने के लिए, एक परिवार को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी खुश नहीं होता। और ये लोग घरों में बैठकर सरकारों को कोसते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पे सवाल करते हैं। उन लोगों को पूछना चाहूँगा कि आपने अपने घर के अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा, मोहल्ले के बारे में सोचा, अपने हमसाये के बारे में सोचा? एक आदमी दीवाना पागलों की तरह अपने घर को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर देश को बेहतर बनाने की बात कर रहा है, जो खाता देश के बारे में सोचता है, मतलब सोने से पहले देश के बारे में सोचता है, सुबह शाम देश की बात कर रहा है, और आम आदमी को बेहतर ज़िंदगी देने की बात कर रहा है। और ये धर्म पे लुटने वाले, मिटने वाले नाअहल लोग ये इस बात में अपने घर की फ़िक्र किए बगैर दूसरे की परवाह नहीं करते, और देश उस पर सवाल करेंगे कि वो ऐसा है, वो वैसा है। देखिए, हर आदमी को जो है देश के बारे में दिन को 3 घंटे भी अगर देगा, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, मुझे लगता है कि बड़ा बेहतर रहेगा। आज से ही हमें सवाल नहीं उठाने कि वो आदमी क्या है। जो गलत है उसके खिलाफ़ खड़े हो जाओ, अगर उसे नहीं आता है खुद करो। हम क्या है, महराज मलिक कौन है आप जानते हैं? मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आया। जब मैंने देखा हमने एमएलएज़ को दिया वोट, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, हमने सरपंचों को चुना तो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो हमने ये नहीं कहा कि ये गलत है। अगर कहा भी, लेकिन उनके खिलाफ़ जंग भी लड़ी, और जब इलेक्शन हुए तो हम उनके खिलाफ़ खड़े भी हो गए यार। हमने वोट की बदली नहीं की, हमने सोच की बदली की। अगर एक बार एक को मौका दिया, दूसरी बार हटा दिया या खुद खड़े हो गए। मैं भी चाहता हूं कि सियासत के अंदर ईमानदार लोग आएँ, जो लोग सवाल करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि उसे नहीं आता है। अगर अरविंद जी को नहीं आता है, आप मुझे बताइए ना, करके भाजपा करे ना, क्योंकि सत्ता में वो लोग हैं, वो भी बेहतर स्कूल बनाए ना, वो भी बेहतर हॉस्टल बनाए ना, वो भी करप्शन को ख़त्म करे ना। मंदिर बनाने से, सिनेमा हॉल खोलने से, या महाराजा जी की छुट्टी देने से पपियाँ जपियाँ लेंगे बात नहीं बनेगी। पपियों जपियों से बात नहीं बनती। महाराजा को छुट्टी देने में भाजपा के लोग जश्न मनाएंगे, रविंदर रैना पपियाँ लेगा, ये कौन सी बात होगी? अरे ये काम तो भाजपा को 2014 में करना चाहिए था। इतने नाअहल हैं बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ी की हद ख़त्म इन्होंने कर दी। इतना टाइम लगाया, वरना किसने प्रोटेस्ट करना था यार? मैं महाराजा की छुट्टी चाहता हूँ, और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। इतिहास में मैंने उसका नाम पढ़ा है, उसने जो भी किया है जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए किया, और ये काम कांग्रेस को करना चाहिए था, ये काम एनसी को करना चाहिए था, और ये काम बीजेपी को 8 साल लग गए। अच्छा मेरे साहब, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है, छुट्टी तो मिल गई, लेकिन अब कश्मीर से आवाज़ उठ रही है कि शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन पर भी जो है तो यार हमने उनके बारे में मत लो छुट्टियाँ, बच्चों को पढ़ने दो। छुट्टियां 2 साल लिया आपने लॉकडाउन की, सीधा लॉकडाउन 6 साल और लगा लेंगे, घरों के अंदर बैठ जाओ। ये छुट्टी का मामला क्या है यार? इज़्ज़त करते हैं, दिल से इज़्ज़त करो। मैं ये कह रहा हूँ कि महाराजा की छुट्टी, अब कश्मीर के लोगों को भी छुट्टी देंगे। शेख अब्दुल्ला की छुट्टी भी मना ली, अब महाराजा हरि सिंह की भी छुट्टी मना लेंगे। अरे वो बोलो ना जो गरीब सड़कों पर है। अगर बीजेपी ये बोल रही है कि हमने किया, उन्हीं बेवकूफ़ों को बोलो ना, इनको भी परमानेंट कौन करेगा? मैं करूं, मेरा बाप करेगा क्या? आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी जो है, अगर जिस हिसाब से पंजाब और दिल्ली के अंदर जो उनको परमानेंट किया, सबसे पहले हमें बताइए कि आम आदमी पार्टी जो जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से काम करेगी। बात जम्मू कश्मीर की, अब बात देश की है, ये सच्चाई नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में आपका इलेक्शन आने वाला, मैं वही बात कर रहा हूँ। हमारा एक मॉडल है, हमारी एक सोच है, मैं वही तो कह रहा हूँ। जब हमने दिल्ली में जो किया वही हम पंजाब में करने जा रहे हैं, और हम कर गए। हमने दिल्ली के अंदर मुफ्त बिजली दी, 24 घंटे दी, हमने लागू किया पंजाब के अंदर। मेरे जम्मू कश्मीर में भी चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, 24 घंटे पानी चाहिए, हमारे यहाँ बेहतर स्कूल चाहिए। और जो मॉडल अरविंद केजरीवाल का है वो देश के हर कोने में हर गरीब को मिलेगा।
उसके अलावा जो देश को नंबर 1 बनाने के लिए जो चीज़ें होंगी उस पर भी काम होगा, लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, जो जो कदम ज़रूरी होंगे वो करना है। आपको याद होगा, हम एक ही इलाके से आते हैं, हमारे यहाँ वेंट हर चीज़, जी जी। हाँ, जो ऐसे अखरोट होते हैं जो पत्थर से तोड़ने पड़ते हैं या हथौड़े से तोड़ने पड़ते हैं, फिर जाके उसका मज़ा चखना होता है ना। लेकिन एक वक्त आ गया कि जब सरकार ने वो पॉलिसी लाई थी जिन्हें हम हाथ से तोड़ते थे, फिर हमने वो उनका बीज लगाना, वो पेड़ लगाना शुरू कर दिए। आज हमें उससे इनकम होती है, फ़ायदा होता है और आसानी होती है। फिर एक और वक्त आ गया, आज अल्ट्रा हाई डायनेस्टी है। पहले ये पता होता था वो ये हाथ से टूटने वाला पता था, मतलब शक भी होता था होगा नहीं होगा। आज जो पेड़ आ रहा है उसकी गारंटी है, अल्ट्रा हाई डायनेस्टी। आज सेब का पेड़ आ रहा है, पता है, जो 1 साल लगाओगे 1 साल के बाद 3 किलो फल देगा। हम अल्ट्रा हाई डायनेस्टी के लोग हैं। हमने एक ऐसा बीज बोया है, उसकी सारी टेस्टिंग हुई है और वो टेस्टों में निकल गया है। वही अल्ट्रा हाई डायनेस्टी का बीज अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के एक कोने में लगाया था, उससे यहाँ जो पौधे निकल रहे हैं वो देश के अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं और वो पेड़ जहाँ जहाँ जो जो लगाएगा वो फल पाएगा और उसकी गारंटी कन्फर्म है। अगर वो पेड़ फल नहीं देगा, आप जो है आपको रिफ़ंड भी किया जा सकता है। जी, आखिरी सवाल मेरा साहब, गुलाम नबी आज़ाद पर आप काफ़ी बार कुछ लिख चुके हैं, फेसबुक हो या ट्विटर हो, और उस पर जो है आप लिखते रहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के रिज़ाइन से आम आदमी पार्टी के लिए कोई खतरा साहब? आज़ाद साहब को एक ही बात बताना चाहूँगा, बिल्डिंगें उसने बनाई अपने परिवार को पालने के लिए, अपने ठेकेदारों को बनाने के लिए। वो कह रहे हैं मैंने तो कुछ ज़िंदगी में कुछ हासिल किया नहीं। उसने नहीं किया। जिन लोगों ने उसको कांग्रेस छोड़ने पे मजबूर किया, जो उनके साथ प्रधानमंत्री, जनरल सेक्रेटरी बैठे होते हैं, देश के गृह मंत्री उनके साथ होते हैं, जिन लोगों ने आज़ाद को पार्टी छुड़ाने का काम किया, जो देश में इस वक्त सोच रहे हैं कि हम गृह मंत्री होंगे, आज़ाद साहब फलाना होगा। मैंने तब भी कहा था आज़ाद साहब देश की पार्टी नहीं बना सकते, नेशनल लेवल की पार्टी नहीं बना सकते। अब मेरा इंटरव्यू देख लीजिए, मेरी पोस्ट देख लीजिए, मैंने कहा था कि डेंट करेगा खिताई चनाब और पीर पंजाल में। वही किया आज़ाद साहब ने, पहला दौरा डायरेक्ट अपने की चनाब वैली में। इतना बड़ा लीडर और हमला करेगा अपने घर के अंदर है। और जितने भी लोग जम्मू के अंदर आए थे वो चनाब वैली से आए थे, वो खुश हैं कि हमारे घर का है। वो ये सोचते हैं कि बीजेपी, पहले वो बीजेपी से नफरत करते थे, बीजेपी से जुड़ने का क्या मतलब है। इस वक्त जंग अल्ताफ़ बुखारी और गुलाम नबी आज़ाद की है। पहले भाजपा ने अल्ताफ़ बुखारी को इंट्रोड्यूस करवाया, उसको पैसा दिया, उसको काम करवाने पे लगा लिया, आपको पता है। लेकिन अब अल्ताफ़ बुखारी को परेशानी है कि अब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी गुलाम नबी आज़ाद, और उसको पता है कि आंसू जो गिरे हैं वो मोदी जी ने आज़ाद के लिए गिराए हैं। अब जो जंग है ये उन 2 लोगों की है। ये सारा खेल बीजेपी रच रही है और ये सब भाई साहब पैसे का है। आज़ाद साहब ने कहा है, पहली स्पीच उसकी सुन लीजिए, कि मुझे क्या करना है, जब मैं रहूँगा नहीं तब कांग्रेस आएगी। उसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। अगर आज़ाद साहब, उसके चेले, वो जो चपेटे, जिन लोगों ने आज़ाद का कद ऊंचाई से, आसमान से उतार कर उसको फर्श पे लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। और उम्र का भी तकाजा रहता है, जब अकल काम नहीं करती है तो ऐसे बेवकूफ़ों की सलाह ले लेते हैं, और उन लोगों से लोग भी परेशान हैं। उसने कहा कि मैं 30 साल के बाद होऊंगा नहीं, मुझे क्या करना है वैसी सियासत का। इसका मतलब साफ है कि वो अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने हवस को देखना चाहते हैं और अपना कल जो है, अपना हाल चाल देखना चाहते हैं। बस बाकी लोगों से उनको कोई मोहब्बत नहीं है। हाँ, आज़ाद साहब के बाद कोई नहीं करेगा। महराज मलिक दुनिया में नहीं रहेगा, फिर जम्मू कश्मीर नहीं होगा, फिर देश नहीं होगा। लेकिन आज़ाद साहब को भी ये समझनी चाहिए, हर चीज़ के लिए उम्र है। मुझे उनसे नाराज़गी नहीं है, लेकिन उनको चलाने वाले लोग वो कहीं ना कहीं गलत हैं। उन्होंने लोगों को बहुत लूटा है, और अपने इलाके में स्कूलों की हालत अगर ख़राब देख रहे हो तो वो उनके दलालों की वजह से। और आज़ाद साहब से नाराज़गी एक ही है, गुंदों के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया है आज़ाद साहब ने, उसमें करोड़ों खरबों रुपया, हम लोगों ने सपना देखा था कि हम अपना इलाज वहीं पे कराएंगे। लेकिन आज भी उस बिल्डिंग का फ़ोटो उठा के देख लेना, उस बिल्डिंग के अंदर अल्ट्रासाउंड नहीं होता है भाई साहब। जब अल्ट्रासाउंड उस बिल्डिंग में नहीं होगा तो उस बिल्डिंग को मैंने क्या करना है। बहैसियत डीडीसी वहाँ के आपने कोई डिमांड वगैरह पेश की? नहीं,
कौन से डीडीसी? यानी कि आप भी उसी इलाके देखिए, में, क्योंकि हाँ, आपका भी ज़्यादातर मैंने एक बात जो बोली, कॉन्स्टिट्यूंसी वो देखिए, वहीं पर जाती नहीं, है। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ जिन लोगों ने मुझे मौका दिया, आज देश के इस मौके को, मतलब इस देश की नंबर 1 बनाने के लिए मुझ जैसे इंसान को अगर मौका दिया है, तो वो मेरे उन लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे चुन कर भेजा है, जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा दिखाया। और आज भी उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा, उस आवाम को हमने जो वादा आपसे किया है, हो सकता है उसमें पूरा नहीं किया हूँ, लेकिन एक बात तो सच है, ईमानदारी से किया हूँ। अगर किसी को लगता है कि महराज मलिक ने किसी गरीब का पैसा हड़प किया, या जो आपका फ़ंड था वो आप पर नहीं लगाया, हाँ, मैंने एक काम ज़रूर की थी, शायद वो मेरे लोगों को अच्छी नहीं, कुछ लोग मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मैंने अपने चेले नहीं बनाए। जो काम कांग्रेस के लोग करते थे, एनसी के, भाजपा के, कि अपने वर्कर्स को पैसा देते थे। अगर इस बात से मेरी आवाम मुझसे नाराज़ है, लेकिन इस बात का मेरा दिल कभी करने को नहीं कहता था कि अपने वर्करों को मैं पैसा दूं, उनको लिफ्ट करूं, फिर वो मुझे बाद में काम आएंगे। नहीं, मैंने जो भी आवाम का पैसा था आवाम को लौटा दिया है। हाँ, अगर चेले बनाने का काम उससे आप नाराज़ हो, तो इस नाराज़गी को हम 1000 बार स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो काम नहीं करेंगे जिससे मैं पहले बचपन में परेशान था, मेरा परिवार परेशान होता था। ये दलाली का काम हमने नहीं करना है। हाँ, कोशिश करेंगे। काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी को एक बार फिर मुबारकबाद कि उन्होंने ये इज़्ज़त दी है, उसके लिए कभी भी हम तो उन्हें याद ही करेंगे, जो भरोसा उन्होंने दिखाया, और उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। और इसका हिसाब मेरी आवाम को इस दुनिया के बाद भी नहीं होगा कि आपने गलत आदमी को वोट दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महराज मलिक साहब हमारे साथ बात कर रहे थे।